नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। महाविकास आघाड़ी ने चुनाव अधिकारियों का चुनाव आयोग से की शिकायत। कांग्रेस के विचारधारा वाले वोटरों के काटे जा रहे हैं नाम। आज महाविकास आघाड़ी का एक शिष्टमंडल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास पहुंचा था। शिष्टमंडल का आरोप है कि कुछ चुनाव अधिकारी द्वारा बीजेपी के साथ मिलीभगत कर कांग्रेस के विचारधारा वाले वोटरों के नाम यादी से हटा रहे हैं। शिष्टमंडल में महाविकास आघाड़ी की तरफ से एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी सहित कांग्रेस के नेता शामिल रहे। शिकायत पत्र में कांग्रेस ने बताया कि यह मुलाकात मतदाता सूची में संदिग्धता और मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के विषय में हुई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारी भाजपा नेताओं से मिलकर मतदान यादी में अंकित नामों को यादी से निकालने का काम कर रहे हैं। उन लोगों का नाम यादी से हटाया जा रहा है जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं। मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां कांग्रेस का वोट बैंक है, जहां से चुनाव आयोग के अधिकारी उनके नाम को हटा दिया है। महाराष्ट्र के मुंबई से कविता साहनी की रिपोर्ट। जो विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें चुनाव आयोग ने जो अधिसूचना निकाली है और उसमें जब उन्हें पत्रकार परिषद में कहा है कि हमें पारदर्शक चुनाव करना है, तो चुनाव आयोग के ही व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं है और सत्ता पक्ष के इशारे पे अगर चुनाव लड़ाया जाए तो पारदर्शिता कहाँ से आएगी, ये प्रश्न हमारे सबके सामने खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में 7 नंबर का जो फॉर्म होता है वो ऑनलाइन डायरेक्ट डालकर लोगों के नाम वहां पे कम किए जा रहे हैं और कम कर उसमें कांग्रेस, शरद पवार साहब के विचारधारा के वोट, उद्धव साहब के विचारधारा के वोट वो कम करने का काम महाराष्ट्र में किया जा रहा है और उसके पुरावे हमने आपको दिए हैं। मैं आह्वान करता हूँ बीजेपी को, अरे दम है ना तो सामने से लड़ो। ऐसे ये पीछे से वार करने में लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का अधिकार तुमको नहीं दिया गया है। अगर गलती से तुमको दिल्ली में पावर मिल गया है तो उस पावर का, और राज्य में भ्रष्टाचार से बनी हुई असंवैधानिक सरकार, ये सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र में होने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो चुनाव है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का उत्सव है, और ये महाराष्ट्र शौकोल अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में अगर तुम लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करना चाहते हो तो कदापि यहाँ पे महाराष्ट्र की जनता होने नहीं देंगी। लड़ना है तो सामने से लड़ो, पर तुम्हारे में दम नहीं है क्योंकि तुम हारने वाले हो। तुम्हारे सर्वे में तुम्हारी लोगों ने पोल खोल के रखी है। जिस तरह से महाराष्ट्र बेचकर तुमने गुजरात को बेच दिया, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का एटीएम महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र को लूटने का काम किया और महाराष्ट्र की जनता इनको सत्ता से बाहर निकालने का मानस बना कर रखी है। तो यही अब हारने के डर से लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का काम ये लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमने चुनाव के पहले ही महाराष्ट्र की डीजी जो है उसके बारे में हमने एक कंप्लेंट की थी चुनाव आयोग को। वो कहा था कि असंवैधानिक व्यवस्था के आधार पर डीजी की नियुक्ति हुई रश्मि शुक्ला की। अब चुनाव आयोग ने जो इलेक्शन जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उस दिन लोगों पत्रकार जी ने पूछा कि आप डीजी बदलने वाले हो क्या? तो चुनाव आयोग कहता है कि हम बदल नहीं सकते, डीजी के अधिकार हमारे नहीं है। फिर वेस्ट बंगाल का डीजी आपने कैसा बदला, उसका जवाब भी चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। अगर चुनाव पारदर्शक करना हो तो ये व्यवस्था के आधार पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेना चाहिए और महाराष्ट्र में चुनाव पारदर्शक होना चाहिए। मांग हम तीनों दल, कांग्रेस, उद्धव साहब का गठ और शरद पवार साहब के गठ के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से किए जा रहे हैं। अगर चुनाव पारदर्शक नहीं होता है तो इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी हुई मोदी और बीजेपी की सरकार, इनकी साठगांठ से लोकतांत्रिक व्यवस्था का खून करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है।
ये मैसेज देश में जाएगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर से जनता का भरोसा उठ जाएगा। और इसलिए हम आज महाराष्ट्र के जो चुनाव आयोग के सीईओ है चोकलिंगम जी, उनको पास जाकर हम सब ये बात को पास से अवगत कराएंगे। जो पुरावे हमारे पास है वो उनको देंगे और जो ऑनलाइन पद्धति से जिस तरह से ये बात करने का काम जो किया जा रहा है उसको तुरंत रोकने का आदेश हो दे। और चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, अब सरकार का कोई दखलंदाजी नहीं होना चाहिए। और एक दूसरा है कि महाराष्ट्र सरकार ने योजना दूत के नाम से 50,000 लोगों की नियुक्ति की है और उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा। सरकार की योजना है उनके घर तक पहुंचाने के लिए वो, लेकिन सब लोग संघ के हैं, बीजेपी विचारधारा के हैं और सब प्राइवेट लोग हैं, सरकारी लोग नहीं है। और ये लोग सरकार का बैज लगाकर लोगों के घर जाकर वह कैंपेन वो लोग कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र की जनता के पसीने का पैसा जो राज्य की तिजोरी में है उसको ये उड़ाने का काम और अपना कैंपेन करने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये भी इस बारे में भी हम कंप्लेंट चुनाव आयोग को करेंगे, तुरंत ये योजना व्यवस्था बंद की जाए, ये मांग हम करेंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।